नमस्कार दोस्तों। देखो रितिका, हमारे घर का यह रिवाज है कि शादी के सारे गहने सासू माँ को दे दिए जाते हैं। तुम्हारी शादी को 1 महीना हो गया, लेकिन तुमने अपने गहने मम्मी जी को नहीं दिए। मेरी शादी को 6 साल हो गए, मेरे सारे गहने उन्हीं के पास हैं। तुम्हें भी इसी तरह करना पड़ेगा और जरूरत पड़ने पर तुम अपने गहने मम्मी से मांग सकती हो, वह तुम्हें दे देंगे। आंचल ने अपनी देवरानी से कहा, लेकिन भाभी क्या क्या जरूरत ज़रूरत? अपने गहने माँ को देने की? अपने गहने हम खुद भी संभाल सकते हैं। लेकिन रितिका यह नहीं जानती थी। 2 बार मैंने भी यह कहा था, लेकिन तब घर में बहुत हंगामा हुआ था और मेरे पति ने कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को यह सब कहने की। कहने शादी के बाद जो समय हंसकर गुजरना था वह लड़ाई झगड़े में ही बीत गया और हम हनीमून पर भी नहीं जा सके। मेरे साथ जो हुआ वह तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए मैं यह सब बता रही हूँ। इतना कहकर आंचल बाहर चली गई। बाहर आती हो को सास ने पूछा कि क्या तुमने देवरानी को समझा दिया? आंचल कुछ बताती इससे पहले रितिका बाहर आई और बोली, माँ मैं जानती हूँ आप मेरे से अच्छी तरह से गहने रख सकती हैं, लेकिन मैं यह जिम्मेदारी खुद ही उठाना चाहती हूँ, तो क्यों ना मैं अपने गहनों को अपने पास ही रखूं। और इस उम्र में आप पर ज्यादा जिम्मेदारी डालना भी तो ठीक नहीं है। इतना सुनते ही सासू माँ की बोलती बंद हो गई और कुछ नहीं बोली। रितिका बोली कि मैं आपको बताने आई हूँ कि आज मेरे भैया मुझे लेने आ रहे हैं। कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ। मैंने अपने पति से तो पूछ लिया है, सोचा कि आपको भी बता दूं। थोड़ी ही देर बाद रितिका भाई आ गया। वह उसके साथ चली गई। रास्ते में सोचती रही कि यह कैसा रिवाज है, अपने सारे गहने सास को दे दो और फिर जरूरत पड़ने पर उनसे मांगते। उसे याद आया कि उसकी भाभी के साथ भी तो पिछले 8 साल से यही हो रहा है। भाभी के सारे गहने माँ के पास ही होते हैं। भाभी की मुंह दिखाई के सारे पैसे भी माँ ने ही ले लिए थे। रितिका अपने घर पहुंच गई और ख्यालों से बाहर निकली उसके आने की खुशी में। भाभी ने बहुत से पकवान बनाए थे, फिर भी उसकी माँ भाभी को इधर उधर भगा रही थी और बात बात पर डांट रही थी। कुछ देर बाद सब लोग खाना खाने बैठ गए। खाना खाते हुए ऋतिक ने अपनी सास की गहनों वाली बात बताई तो उसकी माँ बोली कि बेटा तूने ठीक किया जो अपने गहने अपने पास रख लिए। तू कोई बच्ची थोड़ा है जो गहनों को खो देगी। तूने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। समय रहते अगर अपनी बात ना कहो तो ससुराल वाले बहू को दबा लेते हैं। मेरे गहने भी तेरी दादी के मरने के बाद ही मुझे मिले थे। एक ना एक दिन तो बहू को वापस करने ही पड़ते हैं, तो जीते जी देकर बहू की नजरों में अच्छी सास बन जाओ। बिल्कुल सही कहा माँ आपने। आपने भी जब एक दिन बहू को गहने देने ही हैं, आज ही भाभी की अमानत उन्हें लौटा दो। इतना सुनते ही माँ के खाने खाते हुए हाथ रुक गए, क्योंकि बेटा भी पास में बैठा ही खा रहा था। बेटी की बातों की माँ की बोलती बंद कर दी थी। और हाँ माँ, इस तरह से भाभी को जरा जरा सी बात के लिए ताने ना दिया करो। छोड़ दो यह सब करना, क्योंकि शुक्र करो कि आपको बहुत अच्छी बहू मिली है। अगर मेरे जैसी मिल जाती तो आपको कब का सीधा कर देती। इतना कहकर रितिका जोर जोर से हंस पड़ी और उसका भाई भी हंसने लगा। तुम दोनों भाई बहन इतना क्यों हंस रहे हो? भाभी ने पूछा। सास ने कहा कि तुमने मेरी बेटी को जो पट्टी पढ़ाई है इसीलिए वह तेरी तरफदारी कर रही है। इतने सालों से तो तू कुछ नहीं बोली, लेकिन माँ अब मुझे भाभी का दर्द महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं भी ससुराल में तकलीफ से आ रही। माँ आज के बाद आप भाभी के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करोगी, नहीं तो मैं भाभी को अपने जैसा बना दूंगी। एकदम मुंह फट। इतना कहकर रितिका हंस पड़ी। इतने में भाभी रसोई से निकल कर आई और बोली कि दीदी आप क्यों माँ को परेशान कर रही हो? भाभी मैं तो आपके मतलब की ही बात कर रही हूँ और आप मुझे ही बुरी ननद बनाकर माँ को आपके खिलाफ भड़का देती हूँ। सुनकर सभी हंस पड़े। माँ बोली कि मेरी बेटी ससुराल में जाकर पगला गई है। अगर ऐसी हरकतें करेगी तो सास तेरे साथ मुझे भी गालियां देगी। नहीं माँ, मैं पहले आप भाभी को भाभी सारे गहने दे दो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अपनी सास को अपनी माँ समझकर ही उनकी सेवा करूंगी। लेकिन कुछ गलत हुआ तो मैं जरूर बोलूंगी। अपनी वजह से मैं आपका और भाई का सर नीचा नहीं होने दूंगी। यह सुनकर माँ ने बहू के गहने वापस लौटा दिए। रितिका अपने ससुराल वापस आ गई थी। रितिका देखकर उसकी जेठानी ने कहा कि तुम्हारे जाते ही सासू माँ ने मेरे गहने मुझे वापस कर दिए और कहा कि जब छोटी बहू के गहने उसके पास है, तुम भी अपने गहने अपने पास रख लो। तुम्हारे आने के बाद घर में एक बदलाव सा आ गया। रितिका ने कहा कि यह बदलाव मैं अपने मायके में भी करके आई, क्योंकि वहां पर भी मेरी भाभी और माँ के बीच बहनों के कारण मन मुटाव था, जिसे मैं दूर करके आई हूँ। जेठानी ने कहा कि तुम्हारे आने से इस घर में बदलाव सा आया है। अब यह बताओ कि घर की सुख शांति भी हमेशा बनी रहे। इतना कहकर दोनों गले मिलकर हंसने लगी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।